तो टॉपिक आज का क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट, ये वर्ड समझ रहे हो? अग्रीमेंट करने का मतलब होता है डील करना। क्या करना? डील करना। एक अग्रीमेंट करना, एक डील करना, एक समझौता करना। और समझौता क्या है और किसके बीच में है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समझौता है। और समझौता ये है, सब्जेक्ट क्या कहता है, अगर मैं अकेले लड़ा तो आपको भी अकेले ही लड़ना पड़ेगा। मतलब क्या? अगर मैं सिंगुलर हूं तो आपको भी सिंगुलर रहना पड़ेगा। अगर मैं एक से ज्यादा लोगों के साथ आऊं तो भीड़ जुटाने की जो छूट है वो आपको भी है। मतलब क्या? अगर मैं प्लूरल हूं तो आप भी प्लूरल। क्लियर? बट बेटा प्रॉब्लम ये है कि वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। नाउन तो हम समझ रहे हैं, नाउन में होता क्या है? अब देखो, नाउन और वर्ब दोनों के दो फॉर्म हैं, एक रेगुलर फॉर्म और एक इर्रेगुलर फॉर्म। क्लियर? अब कहो कि नाउन के रेगुलर फॉर्म, इर्रेगुलर फॉर्म, वर्ब के रेगुलर फॉर्म, इर्रेगुलर फॉर्म, ये होते क्या है? जिस भी नाउन में केवल यस या यस लगा देने से उसका प्लूरल फॉर्म हो जाए वो रेगुलर नाउन है। क्लियर? यानी किसी भी नाउन को प्लूरल फॉर्म कर रहे हो तो केवल यस या यस लगा देने से अगर प्लूरल फॉर्म हो जाए तो रेगुलर। लेकिन अगर उसका फॉर्मेशन ही बदल देना पड़े, उसका रूप ही बदल देना पड़े प्लूरल बनाने के लिए, तो वो होता है इरेगुलर। सब बॉय हैं, यहाँ प्लूरल बनाने के लिए बॉयज कर देंगे, एस लगा देंगे। सभी गर्ल्स के लिए गर्ल में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। गर्ल्स होता है ना? लेकिन चाइल्ड में तो एस नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? चिल्ड्रेन। मैन में तो एस नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? माउस में तो एस नहीं लगाते हैं। समझ में आया? तो ये जो जिसमें यस हम नहीं लगा रहे हैं फिर भी प्लूरल बना रहे हैं, उसका फॉर्म बदल करके, यही इर्रेगुलर है। अब नाउन में यस लगाने से नाउन क्या बनता है? प्लूरल। नाउन में यस लगाने से नाउन क्या बनता है? प्लूरल। लेकिन इसके उल्टा वर्ब में यस या यस लगाने से वर्ब होती है सिंगुलर। वर्ब में जब यस या यस लगाएंगे इसका मतलब उसको सिंगुलर बना रहे हैं, उल्टा चलता है। इतना समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नाउन को कैसे प्लूरल फॉर्म करते हैं, वर्ब को कैसे प्लूरल फॉर्म करते हैं? चलिए, आते हैं अपने डील पर। डील तो आपको पता चल गया। डील यही है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कि मैं आऊं अकेले तो आपको आना अकेले, आऊंगा ग्रुप में तो आप भी आ सकते हो। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। क्लियर हुआ ना? गॉट इट कंप्लीटली? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब आगे देखिए, आगे आगे होता है क्या? तो बताते हैं आपको क्या क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर आप टेंस पढ़े हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स दे करके आपको बताते हैं। जैसे आई लाइक, या फिर आई की जगह कर दो वी लाइक टू वॉच स्पोर्ट्स। वी लाइक टू वॉच स्पोर्ट्स। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वी। और आपको बता दूं, वी जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? और फर्स्ट पर्सन में दो पर्सनल प्रोनाउन आते हैं, एक आई और एक वी। आई का नंबर डिसाइड नहीं है।
कभी ये सिंगुलर की तरह बिहेव करता है तो कभी, और इसीलिए आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लगाने की जब जरूरत आती है तो डू लगाते हैं, ना कि डज। कॉन्टिन्यूअस में इज नहीं लगाते हैं और आर भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लेक्शन का एक कहीं ना कहीं मामला है, तो इसके लिए एक अलग हेल्पिंग वर्ब हम लगा देते हैं एम। परफेक्ट में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं। कहेंगे आप सब तो प्लूरल ही लग रहा है, फिर सिंगुलर कहां से आ गया? तो पास्ट में जब हम जाएंगे तो पास्ट में आई के साथ वाज एंड वर में क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं, और वाज किसके लिए है? सिंगुलर के लिए। यानी ये जो आई है अब मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी बवाल का एक रूप है, एक तरह से कह सकते हैं। डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं कि कब सिंगुलर, लेकिन अगर इस पर्सन में जब देखेंगे फर्स्ट पर्सन में, इस फर्स्ट पर्सन में आई को ट्रीट किया जाता है सिंगुलर की तरह और वी को ट्रीट किया जाता है। इसी तरह से जो सेकंड पर्सन होता है वो होता है यू। इसमें केवल एक ही फॉर्म होती है और होती है प्लूरल फॉर्म, यानी यू जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। अब आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या कहते हैं? ही, सी, इट, दे, और इनके साथ साथ और थर्ड पर्सन में क्या आता है? नेम्स, जो नाम होते हैं, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इस थर्ड पर्सन में ही ट्रीटेड एज सिंगुलर, सी इज ट्रीटेड एज सिंगुलर, इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर, बट दे इज द ओनली वर्ड दैट इज ट्रीटेड एज प्लूरल। यानी थर्ड पर्सन में एक प्लूरल होता है और वो क्या होता है? दे। सेकेंड पर्सन में एक ही प्लूरल होता है और उसमें सिंगुलर कुछ होता नहीं, और वो वर्ड क्या है? यू। फर्स्ट पर्सन में कौन सिंगुलर कौन प्लूरल? आई सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, वी प्लूरल ट्रीट किया जाता है। क्लियर? और नेम्स, नेम्स तो सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन एक से ज्यादा नेम किसी कंजंक्शन वगैरह से जब जोड़ करके सब्जेक्ट बनाए जाते हैं तो प्लूरल फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो अग्रीमेंट है, अब यहां पर देखो वी है, क्या है? वी। वी सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। अगर इस वी की जगह थर्ड पर्सन का ही लगा देते, क्या लगा देते? ये ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। तो यहाँ इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता? तो क्या हो जाएगा? He likes to watch sports। समझ में आया? अभी मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है आपसे, अगर वर्ब में यस या यस लगाने से ही वो सिंगुलर होती है, ये बताओ, और वो भी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ही डज नॉट ईट मैंगो। अब इस क्वेश्चन में देखिए ईट जो है मेन वर्ब है कि नहीं? अब कहोगे सर यहां तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी वर्ब प्लूरल हो गई, कैसे भैया? आप बताइए, कोई एक लोग। मैंने वर्ब को बोला था, ये नहीं बोला था कि मेन वर्ब में ही यस या यस लगेगा। ध्यान से देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब डू, डू का ईएस फॉर्म डज। एक जगह ऑलरेडी लग गया, कितनी बार लगाओगे? क्लियर? तो यहां ऑलरेडी लग गया है, इसलिए मेन वर्ब में नहीं लगा है। क्लियर हुआ सब्जेक्ट वर्ब के बीच का अग्रीमेंट? आपके बुक्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन में प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, कब कलेक्टिव नाउन जो होता है सिंगुलर होता है, कब वो प्लूरल होता है। जैसे किसी भी चीज को एज अ होल रिप्रेजेंट किया जाएगा कलेक्टिव नाउन में स्पेशली, जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ते हैं उसको एक कलेक्शन, यानी क्लास अगर हम बोलेंगे, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हो गया, क्या हो गया? अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। एक क्लास को, जैसे क्लास 8 एक क्लास है ना, सेक्शन छोड़ दिया जाए तो क्लास 8 एक ही क्लास है ना, है कि नहीं है?
तो एज अ होल उसको रिप्रेजेंट एक के रूप में किया जा रहा है, वहां पर ये कलेक्टिव नाउन जो होगा सिंगुलर ट्रीट करेगा। अब यहां पर देखो, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पता नहीं समझोगे कि नहीं समझोगे, लेकिन एग्जांपल देना जरूरी है। कोई भी इश्यू होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी झगड़ा होता है, कोर्ट में जब मैटर जाता है, और कभी कभी बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं, बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं, एक जज उसको डिसाइड नहीं कर पाता है, तो जजों की एक बेंच बैठाई जाती है, एक टीम लगाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। तो कोई भी कमेटी है, चाहे वो जजेस की ही क्यों ना है, उनकी अगर ओपिनियन, किसी भी कमेटी की ओपिनियन यानी उनकी विचार, उनका डिसीजन अगर एक है तो कमेटी सिंगुलर है। बट इफ दे आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, द कमेटी इज ट्रीटेड एज प्लूरल। जैसे कोई भी मुद्दा, राम मंदिर का डिसीजन आया, 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, उसमें 5 सहमत नहीं थे उस डिसीजन से, कोई 4 ही शायद सहमत थे, तो वहां पर वो जो कमेटी है वो प्लूरल हो गई। ठीक। लेकिन अगर सब लोगों ने एक सहमति से, एक ओपिनियन से कोई डिसीजन लिया, तो वो सिंगुलर हो जाता। क्लियर हुआ? सबका पॉजिटिव रिस्पांस होता तो सिंगुलर, सबका नेगेटिव रिस्पांस होता तो सिंगुलर। लेकिन अगर दोनों में बढ़ जाते, एक भी अगर बढ़ जाते, तो प्लूरल। क्लियर? अब देखो, फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स, ये फ्लावर्स प्लूरल होते हैं, बहुत तरह, अलॉट ऑफ फ्लावर्स आर देयर, ये प्लूरल हैं। लेकिन इट इज अ वंडरफुल बुके ऑफ नाइस फ्लावर्स। अ बुके, कई सारे फूलों से एक बुके बनाया गया है। अब उनको एज अ होल कलेक्ट करके एक बुके बनाया गया ना, ये कलेक्टिव नाउन तो हुआ, और वो भी सिंगुलर, क्योंकि बुके कितना है, एज अ होल ही हमें ट्रीट करना है। क्लियर? इसको इरेज करते हैं या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपके बुक्स में जो भी चीजें दी गई हैं, उसको 1 बाय 1 देखते हैं कि कोई पॉइंट आपका छूटे ना। पेज नंबर 93, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसमें से जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ये सब मैं बता चुका हूं। केवल पॉइंट एफ जो है, आज मैं बताता हूं कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स किस किस प्रोनाउन के साथ लगती है। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या प्रोनाउन आता है? फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे एंड नेम्स। अब देखिए, एक एक करके, एक एक टेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनके हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। आपको हमेशा याद हो जाएगा कि इसके साथ प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, और फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे थोड़ा सा कलर करते हैं इसको चेंज। आई अगर प्रेजेंट टेंस में है, आई अगर, और आपको पता है ना, प्रेजेंट के भी टोटल 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के भी कितने पार्ट्स हैं, 4, फ्यूचर के भी कितने पार्ट्स हैं, 4। अब मुझे एक आंसर बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड टाइप ऑफ बॉडी? बताइए। पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड टाइप्स ऑफ बॉडी में अंतर क्या? एग्जाम्पल कोई एक दे दो यार। पार्ट्स ऑफ बॉडी जब हम कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं शरीर के अंग हैं, जैसे हमारा हाथ हुआ, नोज हुआ, आईज हुए, हेयर हुआ, क्लियर, स्टमक हुआ, ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। लेकिन कोई टॉल है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, क्लियर, ये टाइप्स ऑफ बॉडी है। क्लियर? तो यहां पर जब हम प्रेजेंट टेंस में जाएंगे तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। उसी तरह पास्ट में भी ये चारों हैं, फ्यूचर में भी चारों हैं।
क्लियर? तो अगर इंडेफिनिट में जाएंगे तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी डू। कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो लगेगा एम। परफेक्ट में जाएंगे तो लगेगा हैव। क्लियर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो हैव बीन। प्रेजेंट में टोटल हो गया, आई के साथ क्या क्या लगेगा? पास्ट में आते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब वो क्या है? डिड। कॉन्टिन्यूअस में क्या है? वॉज इसके साथ लगेगा, और परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से यही लगेगा हैड। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन। ये पास्ट हो गया। फ्यूचर में आई के साथ लगता है, क्या लगता है? शैल। क्या लगता है? यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल, ठीक, और कॉन्टिन्यूअस में शैल बी, ठीक, परफेक्ट में शैल हैव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल हैव बीन। कर लोगे ना? इसी तरह से ये प्लूरल फॉर्म लगेगा, वी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेम फॉर्म लगेगा, लेकिन यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ तो सेम रहेगा, ठीक, यहाँ भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम रहेगा, बाकी सेम रहेंगे, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। यू में यहाँ पर क्या हो जाएगा? डू ही रहेगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर सेम 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 सेम। क्लियर? यहाँ पर ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डज, कॉन्टिन्यूअस में इज, परफेक्ट में हैज, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन। पास्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट में बताइए, पास्ट इंडेफिनिट में तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस में इसके साथ वाज, परफेक्ट में हैड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, और फ्यूचर में जाएंगे तो इसके साथ लग जाएगा विल बी। क्लियर? क्या लगेगा? विल बी, विल हैव बीन। कर लोगे? सी के साथ सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। इट के साथ भी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ये सब सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन के, लेकिन दे के साथ चेंज हो जाएगा। दे के साथ यहाँ डू हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ हैव हो जाएगा, यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद पास्ट में जब जाएंगे तो डिड है सिंगल, तो सिंगल यही लगेगा, लेकिन यहाँ वर हो जाएगा। यहाँ पर हैड है तो हैड लग जाएगा, हैड बीन लग जाएगा। क्लियर? और जब फ्यूचर में जाएंगे तो दे के साथ यही विल वाला ही पूरा लगेगा। क्लियर? जो विल वाला लगा है, विल बी, विल हैव बीन। नेम्स के साथ तो आपको पता ही है, सिंगुलर वाला लग जाएगा। क्लियर? किसी का नाम है तो सिंगुलर वाला लग जाएगा। यहाँ फ्यूचर में क्या हो जाएगा? बस नाम के साथ भी विल ही लगता है। क्या लगता है? विल लगता है, विल बी हो जाएगा, विल हैव हो जाएगा। गॉट इट? इतना समझ में आना? किस पर्सन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन से पर्सनल प्रोनाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, किस टेंस में। अगर ये नहीं लिख पा रहे हो तो मेरा वीडियो ओपन करना, उस टाइम तक जाना और लिख लेना, घर से कंप्लीट करके आना। क्लियर? हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।